अम्मा इनकी तबीयत ठीक नहीं है। आजा बेटा, आजा, तू अंदर आजा। यहाँ बैठ, आजा संभल के। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। गिरिजा, पानी और आंवला ले आ, जा जल्दी से। दिन भर की थकी हूं ना, इसलिए थोड़ा सा कुछ खा ले और फिर लेट जाना। हाँ, वो गिरिजा। अरे थोड़ा जल्दी चला कर ना। लीजिए, ये ले बेटा। पानी लेगी? ठीक है बेटा। माँ, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ये देखिए, हमारे बच्चे की पहली तस्वीर। क्या? बच्चे की तस्वीर? बेटा, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। माँ अभी हम लोगों को ऐसे ही दिखेगा। भाभी माँ, देखिए। माँ, हमने इसके दिल की धड़कन भी सुनी। हल्की सी धीमी सी धक धक की आवाज थी, लेकिन सुनाई दी। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। हम तो बस महसूस करते थे। भाभी माँ, देखिए। माँ डॉक्टर ने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। होने वाली दादी को बाल गोपाल की जन्माष्टमी पर इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। दे बेटा, संभाल के रख। आराम कर लो बहू। तू देख ले, मैं खाने का देखती हूँ। हेलो। अरे नानी बोल रही हूँ, नानी, अक्षरा की नानी। माँ जी, राधे कृष्ण। सब कुशल मंगल है ना? जी सब कुशल है, परमात्मा की कृपा है। अरे ढेरों बधाई हो गायत्री बहू, दादी बनने वाली हो। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप भी तो परनानी बनने वाली हैं। नानी? देखो इस बार अच्छे से ध्यान रखना लाडली का। अरे उसे तो कुछ पता नहीं, लेकिन थारे बच्चे तो थारे हाथ में पले हैं ना, सब जानती हो। फिर पिछली बार क्या गलती हो गई, 4 बातें बुलवा ही लेते हो मुझसे। हाँ नहीं तो क्या। जी माँ जी, ख्याल तो सबने ही रखा था, लेकिन परमात्मा की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। क्या हुआ माँ? ये पीछे से कौन बोल रहा है? जी नैतिक है। दो जमाई साहब को फोन दो। राधे कृष्ण नानी जी। राधे कृष्ण कैसे हैं जमाई साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपसे शिकायत है। इतने दिनों बाद क्यों फोन किया? मैं तो इसी शुभ घड़ी की राह देख रही थी। पिता की जिम्मेदारी बहुत कठिन होती है, उसके लिए तैयार तो है ना? जी नानी। लेकिन अभी आपको 2 जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, एक पति की और दूसरे पिता की। तो थोड़ा संयम से काम लीजिएगा। जी वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। ये चौखी बात की है आपने जमाई साहब, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। और अक्षरा कहाँ है मेरी नातिन? जी यहीं पर है, उनको देता हूँ। जी। हेलो नानी, राधे कृष्ण, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा, तेरी गोद भर जाए और खूब सुंदर स्वस्थ शिशु हो थारा। ठीक से खा पी रही है ना? जी नानी, आप चिंता मत कीजिए। थारा मन हो तो चली जाना मैके, ऐसे में छोड़ी जाती है मैके। जी नानी। पूरे 9 महीने अच्छे से ख्याल रखना। जी नानी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण नानी। माँ, वो नानी ने अगर कुछ ऐसा वैसा कह दिया हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांग। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चिंता तो हो जाती है, तू आराम कर बहू। पायल,
मुन्ना, तू नीचे दादाजी के कमरे में ही जा बेटा। बहुत भागदौड़ की है तूने, तेरे पैर के लिए ठीक नहीं। जी। क्या हुआ? नहीं माँ, वो नई डॉक्टर ना किसी को भी अच्छी नहीं लगी। नैतिक ने कहा ऐसे नए नए डॉक्टर ट्राई करने में रिस्क है, इसलिए हम डॉक्टर कोठारी को ही दिखाएंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। नई डॉक्टर के पास जा रही थी तो मेरा भी मन घबरा रहा था, लेकिन अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छा हाँ, आज वो तेरी जांच हो रही थी ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो सोनोग्राफी माँ। हाँ 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 माँ, हो गई। आपको पता है माँ, आज मैंने अपने बच्चे को देखा, उसके दिल की धड़कन सुनी मेरे अंदर। अच्छा अक्षरा। अच्छा माँ, मैं रखती हूँ। हाँ, सब लोग खाने के लिए बैठने वाले हैं, मैंने सोचा आपको बता दो। अक्षरा बेटा, तूने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं माँ, अभी नहीं खाया। ले, तुझे खाना खा लेना चाहिए था ना अब तक। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, बहुत अजीब लगता है। बेटा मैं समझ सकती हूँ, ऐसे में खाने पीने का मन नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खाना पीना छोड़ देगी। बहू, अच्छा देख, ऐसा कर, जो तुझे अच्छा लगे ना वो ही खा। अच्छा ठीक है माँ, सब वेट कर रहे हैं। हाँ, बाय। किस बात के लिए इतनी चिंता कर रही थी? देखिए ना माँ, अक्षरा कह रही है कि उसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अब खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे चलेगा? बड़ी बहू, एक चिंता खत्म कि तुमने दूसरी चिंता पकड़ ली। अक्षरा के घर बहुत लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए, बस तुम शांत रहो। वैसे तुम्हें उसकी बहुत जरूरत है। वो अंशु क्या कहते हैं? चल पे माँ भी ना। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए दादी, और ये लीजिए माँ। खीर खा के फिर सब लोग जन्माष्टमी के लिए लड्डू बनाएंगे, और फिर भोग की भी तो तैयारी करनी है। बहू के लिए दाल में तड़का आज मैंने लगाया है। आई नहीं अब तक। लो, आ गई भूख। माँ आप सब लोग बैठिए ना, मैं परोसती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू बैठ ना, आजा। क्या हुआ? माँ वो खाने की महक। बेटा तू वहां बैठ, बैठ ना, मैं तेरे लिए प्लेट लगा देती नहीं माँ। बहू, कोई बात नहीं, बैठो। बैठ। आप खाइए। ले बेटा, दाल खास मैंने बनाई है तेरे लिए। माँ इसमें दाल के तड़के की स्मेल कुछ ज्यादा ही नहीं है। सब्जी रोटी खा ले बेटा। माँ मैं बाद में खा लूंगी। बहू, ये चटपटी सब्जी बनाई है तुम्हारे लिए, खा के तो देखो बेटा। खा ले बेटा। सॉरी भाभी माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं कैसे बताऊं, बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है मुंह में। बहू, दवा समझ कर खा लो। ऐसा थोड़ी ना होता है राजबन्ना, खाना तो खुश होकर खाना चाहिए। बहू, तू अपने बच्चे के लिए खा रही है। भाभी माँ, आपको याद है जब मुन्ना मेरे पेट में था तो बहू, भाभी माँ मेरे लिए क्या क्या बनाती थी, लेकिन मैं तीनों समय सिर्फ अचार और रोटी खाती थी। भाभी माँ तो मेरे लिए क्या क्या बनाती थी, लेकिन मेरा तो दिल ही नहीं करता था। एक बार तुम्हारे दादाजी मेरे साथ डॉक्टर के पास गए थे। वो डॉक्टर के कागज पे कुछ दस्तखत करनी थी, तो मैंने डॉक्टर से कहा रोज रात मेरे पेट में बहुत जलन होती। तो डॉक्टर ने कहा आप जल्दी खाना खा लीजिए। मैंने कहा
माँ, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इतनी तबीयत क्यों खराब होती है हमारी? क्योंकि बच्चे ना बहुत शैतान होते हैं। माँ को परेशान करना शुरू जो करते हैं तो जिंदगी भर परेशान करते हैं। नैतिक तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते होंगे ना? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो रश्मि से भी ज्यादा परेशान करता था। एक पल के लिए चैन नहीं था। कभी सर चकराना, कभी उल्टी, और महक तो बेटा तू आराम कर बहू, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। अच्छा लग रहा है नैतिक। बड़ी देर भई नंदी लाला तेरी राह तक। अरे पूरे भैया, इन बर्तन को खूब घिस घिस के, ठाकुर जी के बर्तन है ये सब रे। महाराज जी रसोई देख लेंगे, तू मंदिर सजा देना। हाँ? जी भाभी माँ, और बहू को भी देख लो, आज सुबह से बिस्तर से नहीं उठी है। चाय को भी मना कर दिया। देखिए आज त्योहार है और बहू की तबीयत खराब है। हाँ, जा। अक्षरा को तेरे हाथ की मखाने की खीर बहुत पसंद है। ऐसा करेंगे, थोड़ी उसके लिए भिजवा देंगे। पता नहीं बेचारी ने रात को कुछ खाया भी है या नहीं। अक्षरा, अक्षरा, बेटा थकान हो जाएगी, ले दूध पी ले। एक मिनट पकड़ नैतिक। क्या हुआ? इसमें से महक आ रही है। अब बहू इलायची डाल के दे दूं? नहीं भाभी माँ, उससे और महक आएगी। अब वो रश्मि पीती है ना चॉकलेट पाउडर, वो मिला लाती हूँ। हाँ। नहीं माँ, अभी नहीं पिया जाएगा। अक्षरा कुछ तो खा लीजिए, ऐसे कैसे चलेगा? अभी मन नहीं है, जब मन होगा तब बोल दूंगी। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, राधे कृष्ण। आज तो आप बहुत व्यस्त होंगी। बस वो इतना कहने के लिए फोन किया था कि आज अक्षरा की मनपसंद खीर बनी है। अगर आपको सही लगे तो भिजवा दूं उसके लिए। जी आप जरूर भिजवाइए, लेकिन मैं नहीं जानती कि बहू खीर खा भी पाएगी या नहीं। दूध तक को छूने से मना कर रही है। क्या? आज सुबह तो चाय भी नहीं ली। अच्छा। अक्षरा, अरे मुन्ना क्या हुआ? माँ, अक्षर से पानी भी नहीं पिया जा रहा। कह रही है कि मुंह का सारा स्वाद ही कड़वा हो गया। इसलिए मैं नींबू पानी लाई हूँ, शायद पी ले। बेटा ऐसा होता है इन दिनों, लेकिन अब बहू को कुछ खाना चाहिए। बहू आ संभल के। अरे 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 बहू, अरे अक्षरा, संभल के बेटा। बिठाइए। बैठ। हे भगवान, तू लेट जा बेटा। मुन्ना इतनी कमजोरी अच्छी नहीं है, डॉक्टर को फोन कर। हाँ माँ। मुन्ना, बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक नहीं है। हेलो डॉक्टर कोठारी जी, मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ जी। अक्षय की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कल से कुछ भी नहीं खाया है, और जो भी खाया है वो वॉमिट कर दिया है। अब तो वो पानी भी नहीं पी रही जी। कमजोरी तो है। क्या? ओके, थैंक यू डॉक्टर। क्या कहा?
माँ, डॉक्टर का कहना है कि अक्सर ऐसा कुछ लोगों के साथ हो जाता है। हमें अक्षर को कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, वरना उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट? बेटा। हाँ माँ। हे भगवान, कुछ तो खा ले। बहू ये सो गई? इतनी कमजोरी अच्छी नहीं है भाभी माँ। तो क्या कहा डॉक्टर ने? क्या? अच्छा ठीक है, बाय। क्या हुआ बेटा? माँ, वो डॉक्टर ने कहा है अक्षा ठीक से खाएगी नहीं तो उसे एडमिट करना पड़ेगा। हे बाल गोपाल। भाभी माँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बहू के लिए क्या बनाऊं? हाँ, घर में 56 भोग बन रहे हैं और बहू पानी तक नहीं पी रही है। अब ऐसा क्या बनाए जो बहू को पसंद आएगा? अक्षरा, कुछ तो ऐसा होगा ना जो आप खा सकती हो। कोई मिठाई, कोई चटनी, कुछ तो। चाइनीज। व्हाट? आप चाइनीज खाएंगी? मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, आपको चाइनीज खिलाता हूँ। छोटी दुल्हन, बहू को वो खाना पसंद है ना, वो चीनी खाना। हाँ, चाइनीज बहू खाती है शौक से। तो जल्दी से वही बना देना। हाँ, उसके लिए सामान मंगवाना पड़ेगा। महाराज जी, आप ये सब छोड़िए और सबसे पहले वो नूडल ले आइए, चीनी नूडल। हाँ छोटी दुल्हन, अभी ला रहे हैं। गिरजा, जल्दी जल्दी करो, अभी अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। करो बेटा जल्दी। मैं भी पता करूं कैसे बनता है। हाँ। भाभी माँ, शायद बहू के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो मीनाक्षी कह रही थी कि उसके डॉक्टर ने तो खाने से मना किया है। हाँ? इसमें MSG पड़ता है, होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, रहने दे। हाँ? छोटी दुल्हन, हम उसके लिए गोलगप्पे बना दे। रक्षाबंधन के दिन शौक से खा के आई थी। तू पानी की तैयारी कर, मैं पुरिया बना देती हूँ। हाँ भाभी माँ, ये ठीक रहेगा, बहू को पसंद भी है। पुदीना निकाल दूं। बहुत भूख लग रही है नैतिक। अक्षरा, मैं जानता हूँ चाइनीज का नाम लेते ही आपकी भूख और भी बढ़ गई होगी। कब आएगा चाइनीज? दादा आओ। दीजिए नैतिक। हाँ, ये लीजिए। ये तुम उसे दे दो और एक चम्मच और प्लेट ले आओ जल्दी। कब आएगी? मैं तो ये पूरा फिनिश कर दूंगी। नैतिक मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं अभी खा रही हूँ। अरे अरे, खा रही हो बहू? क्या खा रही है बेटा? चाइनीज। क्या? छोड़ इसे, हाथ करती है बहू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।